हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम्यो मेडिका। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई मेडिसिन को लेके जिसका नाम है नस्ल ओमिका। तो एक्चुअली हम नस्ल ओमिका के बारे में अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है। लगभग सभी लोगों ने इस मेडिसिन के बारे में नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये ज़्यादा करके मतलब मोस्टली ये यूज़ की जाती है गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए, और भी कंप्लेंट्स के बारे में यूज़ की जाती है, जिसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी तक ज़्यादातर लोगों के बारे में यही माइंड सेटअप था कि ये जो नस्ल ओमिका मेडिसिन है वो सिर्फ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए यूज़ होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मेडिसिन को लेके हम बात करेंगे कि और भी मतलब पार्ट्स को लेकर भी, ऑर्गन्स को लेके, माइंड सेटअप को लेके कि ये किन किन जगहों पे काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आज इसके देखें कॉमन नेम को लेके, तो इसका जो कॉमन नेम है वो पॉइजन नेट है। यानी कि ये जो नेस्ट ओमिका है वो इसकी सीड्स होते हैं, सीड्स को लेके इसको हम प्रिपेयर करते हैं। और ये फैमिली जो है लोगनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। एक्चुअली लोगनेसी फैमिली में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि जेलसीमियम हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो मेडिसिन है ना, वो मोस्टली नर्व के थ्रू ही, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया और एक्साइटेबिलिटी, तो ये प्रोड्यूस करती हैं। मतलब इस फैमिली में जो मेन थीम है इसका वो यही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लिनिकल पे, कि ये जो मेडिसिन है वो काम कहाँ पे करती है या फिर किस किस पार्ट पे काम करती है। तो एक्चुअली जो मेडिसिन है वो एल्कोहलिज्म, यानी कि बैड इफेक्ट ऑफ एल्कोहल यूजिंग, या फिर आप समझ लीजिए अस्थमा में, बिलियर्स टाइप में, ब्लैडर वगैरह में, डिसेंट्री, डायपेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, कन्वल्जन, इन सब चीज़ों में काम करती है। और अगर नेक्स्ट इस बात करें कि स्फेयर ऑफ एक्शन को लेके, तो ये जो है ना वो नेक्स्ट ओमिका प्रिडोमिनेटली एक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप सेंसरी सेंटर पे हो गया, ब्रेन हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, रिस्पायरेटरी आर्गन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी ये वर्क करती है। और नेक्स्ट हम बात करें कि पैथोजेंसिस पे, तो इसका जो पैथोजेंसिस है वो मेन क्या काम करता है कि ये जब नर्व पे एक्ट करता है ना, तो वो एक्सेसिव इरिटेशन का काम करता है, ठीक है। तो इरिटेशन और एक्साइटेबिलिटी करता है क्या, नेक्सोमिका के जो सीड्स है ना, या फिर जो नेक्सोमिका की जो पोटेंटाइज फॉर्म में मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, वो नर्व पे जाके काम करता है। तो नर्व इसके अगेंस्ट क्या वर्क करती है, एक्सेसिव इरिटेशन एंड एक्साइटेबिलिटी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो हो नहीं पाता है, और उसकी वजह से जो है पैरालिसिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। अगर ये नर्व जो है जाके तुम्हारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो नर्व होती है उस पर अगर काम कर रही है, ठीक है, तो डेपेप्सिया हो सकता है आपको, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर नर्व, पार्टिकुलर नर्व को लेकर बात करें, तो वो हमारा वैसो मोटरा सेंटर हो गया, ठीक है। इन सब पे इसका मेन वर्क कॉन्स्ट, मतलब मेजोरिटी इन पे वर्क करता है, जिसकी वजह से ये इरिटेशन वगैरह, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायपेप्सिया और कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाते हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम ज़्यादा करके ये मेडिसिन जो कॉन्स्टिट्यूशन भी यूज़ करते हैं, माइंड सेटअप पे भी यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये जो मेडिसिन है वो डार्क है, डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा, सेडेंट्री लाइफ होगा। सेडेंट्री लाइफ मतलब ये होता है ना कि जो पर्सन है वो मोस्टली जो है, मतलब कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा हो, सिर्फ खाना खा, मतलब डेली टू अपना टाइम टू टाइम खाना पीना खा के सिर्फ एक जगह पार्टिकुलर रूम में या फिर पार्टिकुलर अपनी एक ही जगह पे रह रहा हो, तो उस लाइफ को हम बोलते हैं सेडेंट्री लाइफ। और फिर एक्सटर्नल इम्प्रेशन और हैबिचुएटेड, मतलब ओवर स्टडी, जो ज़्यादा करके मतलब स्टडी वगैरह करते हैं, तो उनका क्या है कि जैसे एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से मतलब इनके ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनमें ये मेडिसिन ज़्यादा वर्क करती है। और जो नस्कोमिका का पेशेंट होगा ना वो थोड़ा सा जीलस टाइप में होगा, हाइपोकॉन्ड्रियक होगा, ठीक है। अपनी हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब अपनी बातों को थोड़ा सा ज़्यादा बता करके बोलेगा। जैसे मान लीजिए किसी को नॉर्मली हेडेक हो रहा है, किसी को नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो बताएगा कि हाँ हमको ये दिक्कत हो रही। बट नस्कोमिका का जो पेशेंट है वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, हाइपोकॉन्ड्रियक टाइप में होता है। हल्का सा ही दर्द होगा, थोड़ा सा ज़्यादा बताएगा कि हमको इतना दर्द हो रहा है। ये जो मेडिसिन है वो रिचेस्ट और पुअरेस्ट, सिविलाइज अनसिविलाइज के वर्क करेगी। यानी कि जो ये मेडिसिन है वो ऑल ह्यूमन बीइंग पे वर्क करेगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मतलब किसी भी लेवल का आदमी, वो ये मेडिसिन वर्क करेगी। अब टेम्परामेंट क्या है कि मतलब उस मेडिसिन का, या फिर जो मेडिसिन जिस पर्सन पे वर्क करेगी उसका स्वभाव कैसा होगा, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परामेंट। एक्चुअली इसमें क्या है कि इरिटेबल टेम्परामेंट, बिलियस सैंगुइन होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो मेडिसिन है वो चिली रेमेडी है, ठीक है। यानी कि जो पेशेंट होगा वो थोड़ा सा चिली टाइप में होगा। और मियाज़ में इसमें जो है डेफिनेटली सोरा ही कवर करेगा बैकग्राउंड।
और अब हम बात करते हैं इसे गाइडिंग सिम्टम लेके। तो गाइडिंग सिम्टम का पहला पॉइंट क्या है कि ये जो मेडिसिन है नक्सुम का, सबने सुना होगा कि ये ज़्यादा करके तब यूज होती है जब जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन खा चुके हैं, उसकी वजह से मतलब उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से कोई आप मेडिसिन एग्रावेशन कर गई या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, नक्सुम का पहले यूज़ करते हैं। उस एलोपैथिक मेडिसिन के बैड साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए हम कैसे करते हैं, पहले नक्सुम का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो मेडिसिन है वो सभी मतलब एज के ग्रुप में काम करती है, सभी मतलब पर्सन पे काम कर सकती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सिविलाइज्ड हो, चाहे वो अनसिविलाइज्ड हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या, ओवर सेंसिटिवनेस। अब इसका मतलब क्या, इसमें मतलब क्या, जो पर्सन होगा ना वो फिजिकली मेंटली दोनों तरह से क्या होगा, ओवर सेंसिटिव होगा। ठीक है। अब ओवर सेंसिटिव मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए वो हल्का सा भी नॉइज़ आ गई, ठीक है, तो उसकी वजह से ना वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। नॉर्मल पर्सन जो है ना, अब नॉर्मल पर्सन जो है वो क्या करता है कि हल्की सी भी नॉइज़ आएगी, चलो ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट नक्सुम का जो पर्सन है वो हल्की सी भी नॉइज़ आ गई तो उसके मतलब उसकी अगेंस्ट क्या एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। अब अगर मान लीजिए किसी को टच भी करें तो वो नहीं मतलब उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं देता, बट इसमें क्या हल्का सा भी नक्सुम का परसेंटेज करेंगे ना तो वो एक अलग तरीके से रिस्पांस करेगा, मतलब ऐसा इरिटेबिलिटी टाइप में, मतलब आप उसका रिएक्ट करेगा। हाइपर सेंसिटिव होता है, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगता है, ओवर इम्प्रेंसिबल होता है। ठीक है। और ये जो पर्सन आता है वो मोस्टली जो है उसमें क्या है कि हिपैटिक डिरेंजमेंट होता है, मतलब कि लीवर से लेकर तो उसको दिक्कत है, तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, मेडिसिन को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो मेडिसिन है ना वो स्टूडियस पर्सन पे काम करती है। स्टूडियस पर्सन मतलब क्या है कि ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, ठीक है, ऑलवेज वो पर्सन जो एक ही जगह पे रह रहा हो, सेडेंट्री लाइफ हो, गैस्ट्रिक ट्रबल हो, ठीक है, मतलब जो पर्सन वो ज़्यादा करके ड्रंक कर रहा हो, ज़्यादा मतलब कुछ अल्कोहल वगैरह पी रहा हो, तो उस जगह पे मतलब उस पर्सन पे ये मेडिसिन क्या करती है, ज़्यादा काम करती है। तो अगर हम नेक्स्ट सुनगा की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है स्टूडियस पर्सन। तो स्टूडियस पर्सन अगर आपको मिल रहा है तो उस बेस पे आप मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्लीप को लेकर। तो ये जो मोस्टली मतलब देखा जाता है कि जो पर्सन है नशुम का के, वो जैसे शाम के टाइम होता है अपना 3-4 के आसपास हुआ है, उसको क्या बहुत ही ज़्यादा मतलब नींद आती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है। और सो भी जाता है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए उसको कोई पर्सन जो है ज़बरदस्ती करके उठा भी रहा है, तो उठने के बाद क्या वो फ्रीज फील नहीं करता है, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे उसको क्या है कि इरिटेबिलिटी लगी रहती है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि मेन स्लिप का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं पे। और इसका जो मोस्टली यूज़ किया था जिस केस में लेकर वो है इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर द स्टूल एंड यूरिन passes small quantity each time with temporary relief and satisfaction with digestion और डिस्टर्बेंस एंड पोर्टल कंजेशन एंड हिपैटिक ट्रबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो नक्सुम का मेडिसिन है वो इसमें जो पेशेंट होता है वो जैसे बार बार वो क्या हुआ कि लेटरिन जा रहा है, जा रहा है, बट जा तो रहा है, बट उसका क्या जो फ्रेश हो रहा है ना, फ्रेश पूरा तरीके से हो नहीं रहा है, उसको ऐसा अंदर से हो रहा है ना कि अभी भी मतलब थोड़ी सी डिजायर है लेटरिन की जो मतलब इवैक्यूएट नहीं हो पा रहा है। तो ये मोस्टली किस में देखा जाता है, नक्सुम्का के पेशेंट में देखा जाता है। कन्वर्जन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया कि पर्सन के टच करने से ही मतलब उसको परेशानी होने लगेगी। मोस्टली हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट इज फंक्शनल डिस्टर्बेंस इन द डोमेन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर विद अ टेंडेंसी टू रिफ्लेक्स फिनोमेना टेकिंग प्रोसीजर ओवर द वॉलेंट्री।